मुझे कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आप बीट लॉकर रिकवर की पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं आज उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो बीट लॉकर रिकवर की होती है, ये जो समस्या है बहुत ही बड़ी समस्या होती है, इसमें बहुत कम लोग को सॉल्यूशन मिल पाता है। तो मैं आज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपनी जो की है, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पर साइन इन में अपनी जो जीमेल आईडी होती है उसका यहाँ पर पासवर्ड दे रहा है। यहाँ पर अपना अकाउंट का नाम दे रहा है। दूसरा, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एक बार हमको एंटर करके देखना नहीं हो रहा है। रिकवरी ऑप्शन एस के वाला बटन दबा के हमें रिकवरी ऑप्शन देखेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ से जो है अपना बीट लॉगर रिकवर की होता है, वो यहाँ से एक बार आ जाएगा। नहीं आता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक स्किप दिस ड्राइव ऐसा ऑप्शन आ रहा था, आप स्किप ड्राइव करके देख सकते हो। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से कंटिन्यू चालू होगा। ये सॉल्यूशन होते हैं बीट लॉगर रिकवरी में, बहुत ही सावधानी से करने पड़ते हैं। तो और एक यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, प्रेस अल्ट फॉर एडिशनल बीट लॉगर रिकवरी की इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड में अल्ट दबाएंगे। अल्ट दबा के हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि अपने सिस्टम के अंदर जो टीपीएम है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये टीपीएम की वजह से भी एक एरर आती है। तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में टीपीएम ऑन कर लेंगे बायोस में। बायोस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा के आप यहाँ रिस्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ डिलीट वाला बटन दबाना है, या फिर आपके जो सिस्टम में बायोस में जाने के लिए बटन मतलब उसी की कंफर्टेबल हो आप वो प्रेस कर सकते हो। तो हम आ गए अपने सिस्टम के बायोस में। बायोस में यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये जो बीट लॉकर की होता है ये हमेशा सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आता है, तो आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आप जाने के बाद तो आप यहाँ पर देखोगे ट्रस्टेड कंपाउंडिंग ऐसा एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एएमडी, मतलब जो आपका प्रोसेसर है वो नाम भी हो सकता है, या फिर टीपीएम लिखा हो सकता है, सिक्योर बूट लिखा हो सकता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं इनेबल। इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कीबोर्ड में दबाएंगे F10। F10 दबा के हम एंटर दबाएंगे। इससे क्या होगा कि हमने जो सेटिंग की है वो अपने आप चेंजेस हो जाएंगी, चेंजेस होकर सेव हो जाएंगी, और अपना सिस्टम यहाँ हो जाएगा रिस्टार्ट। जब ये रिस्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका सिस्टम यहाँ चालू हो जाए। अगर नहीं चालू होता है, आगे क्या करना है आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा सिस्टम चालू हो गया है। लेकिन अगर आपका सिस्टम चालू नहीं होता है, तो मैं आपको और आगे की प्रोसेस बता देता हूँ कि आप सिस्टम में जब चालू ना हो, तो आप बीटलॉकर रिकवर की कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ये मेरा सिस्टम है, तो मैं इसका पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बीटलॉगर रिकवर की होती है, हमें इसको ओपन करना है, हमें इसको एक्सेस करना है। अगर आपके पास की ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में पहले आपको कनेक्ट करना है वाईफाई। उसके बाद चालू करना है आपको अपना क्रोम। क्रोम ब्राउज़र जो चालू करोगे फिर आपको यहाँ पर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन। आपको यहाँ से अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है वो लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर पहली वेबसाइट है, मैं वहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन मैंने हमने कर लिया है। अब इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, या इसके अलावा यहाँ से साइन इन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है ही, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये मेरा नंबर है। तो यहाँ से हमने इसको डाला, डालने के बाद हम अपने करेंगे अपने सीपीयू का पिन। ये थोड़ी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ी सावधान रखनी पड़ती हैं इसलिए। तो हम यहाँ पर देखोगे कि आपने जो अपना सिस्टम में बिट लॉकर होता है, उसका यहाँ पर एक अकाउंट मिल गया है हमको माइक्रोसॉफ्ट का। जो आपकी की होती है वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में होती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो की है, तो हम क्या करेंगे, आपको जाना है डिवाइस वाले ऑप्शन में। जो डिवाइस वाला ऑप्शन होता है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको सी डिटेल्स इसके ऊपर जाना है। फिर आपको यहाँ दिखेगा बीट लॉकर डेटा प्रोटेक्शन, आपको मैनेज रिकवरी की ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा कि आपके सिस्टम की जो सारी सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी ऑटोमेटिक। जब ये ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने आपका जो सिस्टम है उसकी सारी बीट लॉकर रिकवर की आ गई है। जैसे ये 11 तारीख 25 तारीख 11 महीना 2025 को ये मेरी की बनी है। फिर ये 12 तारीख 7 तारीख 12 महीना, मतलब ये आज की है। तो आपको यहाँ से एक-एक करके सारी की लेके आपको वहाँ पेस्ट कर देनी है। जब ये पेस्ट हो जाएगी तो आपकी यहाँ पर बीट लॉकर रिकवर की आपकी कंप्लीट एक्सेस हो जाएगी और आपका सिस्टम भी चालू हो जाएगा।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो इन्फोसिस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।